कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके सूत्र वगैरह जो जो भी काम में आने वाले हैं, जो भी संबंध हैं, इनके सूत्र हैं, थ्योरी वाला भाग देख चुके हैं। नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। फिर इसके अभी अब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, काफ़ी सारे देखेंगे, है ना। तो वो देखने से पहले आप एक बार देख लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि ये सूत्र कहाँ से आया या ये क्या होता है, क्यों होता है ना। वैसे अपन इसके अंदर सभी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप सभी थोड़ा सा कष्ट करेंगे और पहले खुद इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। खुद प्रयास करेंगे, खुद से अगर नहीं होता है या कहीं दिक्कत आती है तो आप सॉल्यूशन देखें, है ना। बाकी हम सब कर रहे हैं, कर लेंगे। जितना अभ्यास करोगे उतना आपका हाथ फ्रीली मस्त मक्खन की तरह चलेगा, है ना। तो शुरू करते हैं फटाफट से। देखो साहब, एक 5 किलो द्रव्यमान का गुटका घर्षण रहित सतह पर विराम में है। गुटका यानी ये खाने वाला गुटका नहीं है ना। शंकर साहब गुटके की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एक 20 गुटका मतलब एक ऐसा कोई भी आप लकड़ी का एक ठोस वस्तु मान सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, है ना। तो वह पड़ा है सतह पर विराम में, है ना। और अपन ने सतह घर्षण रहित माना है। तो यदि एक बल कितने कोण पर क्रियाशील हो कि 4 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात 40 जूल की गतिज ऊर्जा प्राप्त कर सके। ठीक है साहब। अब देखो, इसके अंदर शुरू शुरू में अगर कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो घबराहट होती है, लेकिन घबराने जैसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। आप केवल इस पे ध्यान दें कि आपको क्या दे रखा है और अपने को क्या निकालना है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो साहब, 5 किलो द्रव्यमान की एक दे रखी है आपको, गुटका जो भी दे रखा है, चलो ठीक है, हाँ इस पे ध्यान न दें। हाँ, फिर और क्या दिया है आपको, 20 न्यूटन बल दिया है, और क्या दिया है हमको, 40 जूल की गतिज ऊर्जा दी है। ठीक है। और 4 मीटर दूरी तय करने पर, यानी कि एस आपको दे रखा है 4 मीटर। तो कोशिश करो, फॉर्मूले देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है, कोशिश करो। नहीं होता है तो अपन करेंगे, है ना। प्रयास आप जरूर करें। हाँ, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखें, कुछ चीज़ें कभी एक्स्ट्रा भी दी हुई होती हैं जिसका कोई काम नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी ये फ्री में आपको दे देते हैं। तो उसके लिए आप कंफ्यूज ना हो कि इसका तो अपन ने कहीं उपयोग ही नहीं किया। आपको केवल और केवल आपको क्या पूछा है वो निकालने में ध्यान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या निकालना है हमको। आपको निकालना है एंगल, है ना, कि किस एंगल पे देना है। तो सबसे पहले आपने कार्य, ये देखो ये सूत्र कार्य ऊर्जा प्रमेय से अपन ने लिया है। तो ये आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या बात की थी कि W बराबर, यानी कि कार्य बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², है ना। V और U से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। गति के बारे में जो भी पढ़ा था अपन ने उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, W बराबर ये होता है सूत्र, ये आपको ध्यान है ना। और W का एक सूत्र और है जो अपन ने पढ़ा था, Fs cos थीटा, ये भी आपको ध्यान होगा, है ना। तो Fs cos थीटा बराबर ये वही 12 mv² माइनस 12 mu²। क्लियर। अब यहाँ पे आपको थीटा निकालना है, तो बाकी सब की वैल्यू रख दो और थीटा इजीली आ जाएगा। बस यही करना है। देखो सब कैसे करेंगे। एफ कितना दे रखा है आपको, 20, है ना। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 मीटर। ठीक है। एफ एस कॉस थीटा रख रहे हैं तो एफ रख दिया, एस रख दिया, कॉस थीटा का जैसा का वैसा कॉस थीटा। ठीक है साहब। बराबर 12 mv² कितना दे रखा है आपको, 40 जूल, है ना। डायरेक्ट पूरी वैल्यू दे रखी है, माइनस अब 12 mv² क्या होगा, तो विराम में थी, पहले बोला ना विराम में है गुटका, तो स्टार्टिंग क्या हो गया, 0। बस यही रखना था। अब देखो साहब क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 40/20 × 4 कितना हो गया आपका, 80। तो इधर 80 कट जाएगा, कितना बचा है, केवल 1/2। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, कॉस, हाँ कॉस इनवर्स 1/2। कहने का मतलब कॉस के कौन से एंगल पे 1/2 वैल्यू आती है भाई,
कॉस वाली लाइन याद होगी सभी को, है ना। तो क्या होती है, कितने डिग्री पे 1/2 मान आता है, 60 डिग्री पे, है ना। तो कितना आपका आंसर आ गया, थीटा कितना आ गया आपका, 60 डिग्री, है ना। यही आपका आंसर है। देखो साहब, ऑप्शन ये। ओके, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ देखेंगे, चिंता ना करें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे आपको आता जाएगा, उतना समझ में आता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, है ना। तो घबराए नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते जाओ। जितना प्रयास करेंगे अपन, ढेर सारा प्रयास करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ओके, आगे देखो। 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा से बनाया गया कोण होगा। निकालो। ये तो और इजी है, एकदम इजी है। आपको F दे रखा है ना, और आपको S दे रखा है, और आपको किया गया कार्य W भी दे रखा है। तो W है, F है, S है, तो निकालना क्या है, केवल थीटा। एकदम इजी है ना। तो ये तो किया ही होगा, देखो। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर, क्योंकि अपने को थीटा निकालना है ना, तो पहले ही अपन ने पक्षांतरण कर दिया। W बराबर कॉस थीटा बराबर W बटा एफ एस। तो कॉस थीटा बराबर W कितना दे रखा है साहब, 25, है ना। और F और S कितना दे रखा है, सीधा गुणा करा देते हैं, 50, है ना। आप वैल्यू रखना, इजीली आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया, यहाँ पे भी वही आ गया, कॉस थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का कितना वैल्यू आ जाएगा कॉस पे, कॉस इन्वर्स 1/2 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री पे कॉस थीटा अपना कितना आता है, 1/2 आता है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 60 डिग्री ही आएगा। क्लियर है। एक सिंपल से फार्मूले में तीनों वैल्यू रखी है, कुछ नहीं। ओके, हो जाएगा। देखो, एक 100 ग्राम के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में किया गया कार्य होगा। इसके अंदर थोड़े 1-2 फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है ना। तो दिमाग लगाएं, करें। वो दो चीज़ें दे रखी हैं, U और M, है ना। U कितना दे रखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और M कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। यानी कि कितना हो जाएगा, ग्राम में नहीं लेंगे, किलोग्राम में लेते हैं। तो 100 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 100/1000, है ना। कट गया, कितना आ गया, 0.1। तो M लेंगे अपन 0.1, U लेंगे 5, है ना। इतना ध्यान रखें। अब देखो साहब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अधिकतम ऊंचाई पर जाने में कार्य देखना है ना। तो अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, H बराबर ऊर्ध्वाधर फेंका है ना। तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, है ना। इसके अंदर साइन आपका ऊर्ध्वाधर फेंका है चला जाएगा, बचेगा क्या, केवल U स्क्वायर अपॉन 2G, है ना। U स्क्वायर अपॉन 2G की वैल्यू रखो आप। कैसे, अभी U की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना दी है, 5 का स्क्वायर अपॉन 2G, है ना। 2G कितना लेते हैं अपन, जनरली 10 ले लेते हैं, तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये, 25 और 2 आधा, और पॉइंट लग जाएगा 1.25 समथिंग आएगा, है ना। क्लियर। जोड़ भाग की गुणा भाग तो आप खुद अपने लेवल पे करें प्लीज़। हाँ, तो इसके आगे ये आ गया आपका, किसकी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम हाइट, है ना। तो 1.25 मीटर तक जाएगा। अब वहाँ तक जाने में कार्य देखना है अपने को। तो कार्य कैसे देखते हैं, फॉर्मूला सभी को पता है, W बराबर क्या होता है भाई, FD कॉस थीटा। क्लियर है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या क्या निकालना है, F चाहिए, D चाहिए, और कॉस थीटा चाहिए। सभी होगा तभी कार्य निकलेगा। देखो, अब F निकालने के लिए F कैसे निकलेगा, F निकलेगा हमारे को, M दे रखा है, अभी बात की 0.1, है ना। और G, क्योंकि गुरुत्वीय बल के उसमें गुरुत्वीय में हो रही है ना,
सवाल में देखो, गुरुत्वीय बल के कारण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में किया गया कार्य निकालना है ना। तो गुरुत्वीय बल के लिए हम यहाँ पे mg लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी सा है, आपको 2 मिनट में भी आंसर आ जाएगा। देखो, W बराबर एफ डी कॉस थीटा, इसके अंदर F हो गया आपका mg, है ना। D कितना होगा, अब देखो ये साहब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गया, है ना। तो इसको अधिकतम ऊंचाई तक यूं डिस्प्लेस किया गया, है ना। लेकिन बल तो गुरुत्वीय बल कैसे लगेगा, नीचे। गुरुत्वीय बल तो क्या होगा, इसको नीचे खींचेगा ना। तो आपका विस्थापन तो मतलब हो रहा है ऊपर, जा तो रहे हो ऊपर, है ना, लेकिन गुरुत्वीय बल तो लगेगा नीचे। तो एफ ये है, डी इस दिशा में है, तो इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा, है ना। एफ इस डायरेक्शन में है, डी इस डायरेक्शन में है, बीच का ये कोण कितना होता है, सरल रेखा में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आपका, 180, है ना। और ये कितना गया, तो अधिकतम ऊंचाई तक गया। अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, h, जो अपन ने अभी निकाल ली है। तो बस सभी की वैल्यू रखो। तो W बराबर एफ डी कॉस थीटा में f हो जाएगा आपका m इंटू जी। m कितना है 0.1, g कितना लेते हैं हम 10, h अधिकतम ऊंचाई तक कितनी निकाली थी 1.25 इंटू कॉस थीटा कितना है आपका 180। बस, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 0.1 इंटू 10, तो ये चलो 1 हो गया, इंटू 1.25, और ये कितना बचा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ तो याद रखें। तो ये अब इसके अंदर गुणा करा दो, कुछ नहीं है, माइनस का 1.25 ही बचा। क्लियर। W कितना होता है, जूल। ओके, मात्रक भी लिखना ना भूलें। तो ये आपका W आ गया माइनस का 1.25 जूल, ये आ गया -1.25 जूल। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इजीली हो जाएगा। आगे देखो, आता जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, विराम में स्थित 15 किलो की वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु की गति के प्रथम सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि निकालना, तो यहाँ पे भी W है। क्या क्या दे रखा है, 15 kg M दे रखा है, 5 न्यूटन F दे रखा है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया गया, तो वस्तु की गति के प्रथम सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ओके साहब, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हो जाता है आपसे तो ठीक, प्रयास करो, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो। कार्य निकालना है ना। तो W बराबर बल इंटू विस्थापन, इतना तो क्लियर है ना। विस्थापन कितना होगा, यानी कि विस्थापन यानी कि डिस्टेंस s। तो s के लिए हम गति का कौन सा समीकरण यूज में लेते हैं, सेकंड। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद होगा, बहुत क्वेश्चन किए उस पर भी, है ना। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में u तो आपका 0 हो गया, तो s का फॉर्मूला केवल क्या बचा आपके पास, s बराबर हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में u वाला पद अगर 0 हो गया तो बचा कितना, हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो कार्य बराबर आपका क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, F इंटू एस। तो F S कितना हो गया, हाफ AT स्क्वायर। ओके, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, ठीक। अब W बराबर F इंटू एस पे हमने F इंटू हाफ AT स्क्वायर कर दिया। तो इसके लिए अब हमको क्या चाहिएगा, F चाहिएगा, A चाहिएगा और T चाहिए, ठीक। तो F अपने पास है, लेकिन A अपने पास नहीं है। तो A बराबर क्या होता है, निकाल सकते हैं, F बराबर ma, तो A बराबर F अपॉन m रखा है 5, m कितना दे रखा है 15, तो कितना आ गया ये आपका F बराबर ma, तो A आ गया आपका F अपॉन m, है ना। तो 5/15 यानी कि A कितना आ गया आपका 1/3। बस अब रखो वैल्यू फॉर्मूले में और इजीली आंसर आ जाएगा। W बराबर F इंटू हाफ AT स्क्वायर, यहाँ तक हम आ चुके थे, है ना।
तो एफ कितना दे रखा है 5 इंटू हाफ, ए कितना निकाला हमने अभी 1/3, और टी स्क्वायर, टी कितना दे रखा है आपको गति के प्रथम सेकंड में ऐसा बोला है ना, तो प्रथम सेकंड यानी पहला टी 1 सेकंड, एक है ना, एक का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा 1, हाँ, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो सीधा सीधा आपका डब्ल्यू बराबर आ गया 5 और अपॉन में 3 इंटू 2 6, डब्ल्यू बराबर 5/6 जूल, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखो ऑप्शन 5/6 जूल, क्लियर है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो इजीली आपसे हो जाएगा। ओके, लास्ट सवाल देखो, लास्ट क्या, अच्छा और भी है, हाँ देखो देखो आराम से देखो। क्या दे रखा है हमको, 10 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो कितना होगा भाई, एम कितना दे रखा है, एच कितना दे रखा है, और टी दे रखा है, 1 सेकंड ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य। तो कार्य के बराबर गुरुत्व में आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ध्यान होगा आपको, पहले तो खुद ट्राई करें है ना, नहीं होता है तो देखें, पहले खुद वीडियो पॉज करके ट्राई किया करें। ओके साहब, तो कितना आ गया भाई, हो गया, नहीं हुआ, देखो इजी है एकदम, W बराबर mgh, फॉर्मूला देख रखा है ना, m कितना है 10, g कितना लेते हैं हम 9.8 या 10 जो भी आप लें, और h कितना कितना दे रखा है आपको 1 मीटर, बस इंटू 1 मीटर। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती हैं, उसका यूज़ नहीं होता है, फिर भी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो ज़्यादा घबराए नहीं, है ना। तो mgh कितना हो गया भाई साहब आपका 98 जूल, क्लियर, तो कितना आ गया आपका 98 जूल, सीधा सीधा W का मान आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेंगे। लागो देखो, 50 किलो का एक व्यक्ति अपने सर पर 20 किलो के भार के साथ प्रत्येक 0.25 मीटर की ऊंचाई की 20 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो ऊपर चढ़ने में किया गया कार्य क्या होगा। 50 किलो का एक तो व्यक्ति है और ऊपर से उसने भार कितना लिया है एक्स्ट्रा 20 किलो का, तो टोटल वजन कितना हो गया भाई 70 किलो, समझ में आई ना बात। 50 किलो का दिए है, 20 किलो का तो उसने कुछ पकड़ रखा है, तो टोटल कितना हो गया 70। तो एक तो आपको एम कितना लेना है 70, ओके, और फिर क्या दे रखा है 0.25 मीटर की 20 सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 0.25 मीटर है, तो 20 सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी होगी। तो इतना सवाल तो आपने बचपन में कर रखे हैं है ना, कि एक सीढ़ी की ऊंचाई 0.25 है, तो 20 की कितनी होगी, तो गुणा करा दो, कितना हो गया 20 इंटू 0.25 कितना आ जाएगा 5, है ना, तो टोटल ऊंचाई होगी 5 मीटर। तो एम आ गया और कुल ऊंचाई एच आ गया, तो आपको क्या निकालना है चढ़ने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर W बराबर mgh, एम कितना निकाला अपन ने 50 और 20 70, जी कितना 10, और एच कितना अपन ने गुणा करके निकाला कितना आया था 5, बस कितना का हो गया mgh कितना आ जाएगा ये लगभग 7×5 = 35, 350 के आसपास, अच्छा 350 नहीं, अच्छा 1 जीरो और लगेगा, 3500 के आसपास लगभग ये आएगा, है ना, 7×5 = 35 और 2 जीरो ये है ना, तो 35,000 3500 3,500 के आसपास आंसर आएगा, यानी कि आपका आंसर होगा डी 3,430। कैसे, क्योंकि अपन ने 9.8 लेना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन ने 10 लिया है ना, तो अगर आप 9.8 लेंगे तो 70 इंटू 9.8 इंटू 5, इसको आप गुणा करके सॉल्व करें, इजीली आपका 3,430 फिक्स वैल्यू आ जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। आगे अभी और भी सवाल देखेंगे, तब तक आप खुद प्रैक्टिस करते रहें, देखो आराम से, मस्ती से खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू।